फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक ही यही है कि अपने आप को इम्पॉर्टेंट कैसे बनाए, यानी कि हम कहीं पे भी जाएं हमारी अपनी इम्पोर्टेंस हो, यानी कि अगर हम नहीं हैं तो वाकई वहाँ पे कुछ भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हो ना कि वाकई अपने में कोई दमखम चाहिए ना, सो मेरे इस वीडियो को ना प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आता है कि हर जगह की ज़रूरत बने। जिसे कहते हैं ना कि सपोज आप वर्क प्लेस में है, सो वर्क प्लेस में जैसे होता है कि हम लोग बचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े या हमें कोई नया काम बार बार ना थमा दिया जाए। लेकिन जब कभी आप किसी नए वर्क प्लेस में हैं या आप पुराने भी हो चले, सो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में और नई नई चीज़ें सीखने में कभी भी हिचक मत करिएगा और उनमें महारत हासिल करने में भी कभी मत चूकिएगा, क्योंकि आपने अगर उस काम में महारत पा ली और आप जैसा कोई और वो काम नहीं कर पा रहा है, सो बाय गॉड आप उस जगह की वाकई ज़रूरत बन जाएंगे और आप उस वर्क प्लेस के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। कि आप एक दिन नहीं आएंगे या आपने 2 दिन कहीं छुट्टी पे चले गए, सो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाना ना वाकई बहुत मैटर करता है। और उसी तरीके से जैसे घर परिवार में मैं बात बता दूं कि फीमेल्स हैं कि उनकी इम्पॉर्टेंस कि वाकई बड़ी बहू आ जाएगी या छोटी बहू आ जाएगी, सो वो इस तरीके से बात कहेगी तभी डिसीजन कोई हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत समझदार है। सो आप अपनी समझदारी, अपनी मैच्योरिटी, ये नहीं है कि जब हम बाहर निकलेंगे या वर्क प्लेस में जाएंगे तभी हम अपनी इम्पॉर्टेंस साबित कर सकते हैं। आप घर परिवार में भी रह के अपने आप को इस तरीके से इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है वो भी और मैटर करता है कि अपनी कोई स्किल ऐसे जरूर डेवलप करें। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें गाना बहुत अच्छा आता है या मुझे डांस करना बहुत अच्छा से आता है। सो चाहे आप वर्क प्लेस में हो, क्योंकि वर्क प्लेस में भी कई बार गेट टुगेदर होते हैं, सो आप जब वहाँ पे भी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, सो आप चाहे पार्टी ऑर्गेनाइजर हो और चाहे उसमें पार्टिसिपेंट हो, आप वहाँ पे जान बन जाए। यानी कि अगर आप पार्टी में नहीं पहुँचे तो वो पार्टी फीकी हो जाए। द सेम थिंग, चाहे घर की बात हो, चाहे रिलेटिव्स की बात हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स की बात हो, चाहे फ्रेंड्स की बात हो, कि आप अगर उस पार्टी में नहीं पहुंचे तो वो पार्टी फीकी हो गई। सो इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस बनाना या इस तरीके से अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना बाकी भी अपने हाथ में होता है। जैसे कई लोगों को होता है कि मुझे डांस करना नहीं पसंद है, हाँ जी मुझे गाना नहीं पसंद है। अरे भाई क्या नहीं पसंद है, जैसी आवाज़ है गा दो। मैं क्या बहुत अच्छा गाती हूँ, कितने सारे वीडियोज़ में गाया, आप लोगों ने मुझे झेला है कि नहीं झेला है। द सेम थिंग, आप भी गा लेना, कोई ना कोई आपको झेल लेगा। और सबसे अच्छी बात होती है इंजॉय करना डियर। यार हम लोग कोई किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी या लता जी नहीं है कि हम कोई गा रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो कहीं पे गाना बजाया जाएगा। नॉट एट ऑल। थोड़ी देर की बात होती है, पार्टी में रौनक बताने वाली बात होती है कि भाई जैसा नाचना आता है मज़े से नाचो, अच्छे से नाचो और उसके साथ साथ गाना भी जैसा आता है गाओ और अपना एंजॉय करके घर जाओ। ये बहुत छोटी सी क्वालिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो आता है, मुझे इस टाइप के लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं सब हो जाएगा। मैंने अपने फादर का हमेशा से एक तकिया कलाम सुना है कि वो हमेशा हर बात पे कहते थे हाँ ठीक है सब हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में सोचते थे। सो मुझे लगता था कि पापा एकदम से कैसे कह देते हैं, लेकिन उनके बोलते के साथ ही खुद में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अगर पापा कह रहे हैं तो सब हो जाएगा। कैसे होता था वो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। एंड द सेम थिंग, मतलब ऐसे पब्लिकली एडमिट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से भी यही होता है कि लाइक अगर मुझसे कोई बात एकदम से बोली जाती है, सो मेरे मुंह से भी यही निकलता है सब हो जाएगा। एंड बाय गॉड जैसे सेंटेंस निकलता है ना वैसे मिराकल भी हो जाता है कि लाइक जैसे बोला और वैसे ही काम भी हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा सेंटेंस है और मैंने बहुत मजाकिया अंदाज में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन हाँ आप सबसे भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब भी आपके सामने कोई काम होता है, सो रादर देन उसमें निबलिंग करने की कि कैसे होगा, हम काबिल नहीं हैं, हो नहीं पाएगा, कैसे करेंगे, प्लानिंग ये वो ना, पहले बोलो हो जाएगा। सो ये जो एटीट्यूड होता है ना डियर, ये वाकई खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी काफ़ी होता है और खुद का कॉन्फिडेंस तो बाद में डेवलप होगा, दूसरों के कॉन्फिडेंस के लिए और बढ़िया होता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट जिसे कहते हैं ना कि वाकई मैं हूँ ना जैसे कहते हैं ना कि वाकई मैं हूँ ना,
कि मतलब ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि लाइक कहीं भी किसी ने कुछ कहा कि भाई हम ऐसे फंस जाएंगे या कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या, मैं हूँ ना। सो ये जो स्टेटमेंट होता है, चाहे आप कैजुअली बोलें, चाहे आप बड़े जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होके बोलें, चाहे आप बहुत विश्वास के साथ बोलें, चाहे किसी ट्रस्ट के साथ बोलें, बट इस छोटे से सेंटेंस में जिसे कहते हैं ना 3 शब्दों के इस स्टेटमेंट में डियर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। चाहे आप एज अ बेटा बोलें, चाहे आप एज अ फ्रेंड बोलें, चाहे आप एज अ फादर बोलें, और चाहे एज अ हस्बैंड बोलें, बाय गॉड इस सेंटेंस, और चाहे एज अ वाइफ बोलें, इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में बहुत शक्ति होती है। सो माय डियर फ्रेंड, इसको भी मैंने बहुत मजाक में कहा था, लेकिन इसको भी मूल मंत्र बना लेंगे ना, सो वाकई खुशियों का खजाना आपके हाथ लग जाएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स 5वां पॉइंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर परिस्थिति को संभालने की एबिलिटी रखना, कि कोई भी दिक्कत, कोई भी संकट, कोई भी दिक्कत आ रही है, सो आप अगर उस जगह पे खड़े हैं, सो बाकी लोगों का भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ वो मजबूत पर्सन वहाँ पर खड़ा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी में वेटेज डाला, जैसे कहते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी में, जैसे कहते हैं ना कि मैं रॉ शब्दों में कहूँ कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ भारीपन है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हर जगह तवज्जो दिलाता है। सो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, सो आप ये नहीं कि अरे मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए या मैं क्या करूँ, या दूसरों की तरह रोने लगे या भागने लगे, या मैं नहीं, राधे दिन आप वहाँ से हाथ छुड़ाने के या राधे दिन वहाँ से भागने के, वाकई उस जगह पे डट के खड़े रहिए, बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करिए और वाकई अपने महत्वपूर्ण डिसीजंस वहाँ पर दें। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये सारे 5 पॉइंट्स बताए, मैं आपको सच बात बताऊँ कि यकीनन कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अपनी जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्रिएट करी जाती है। और कोई भी आपको अगर इम्पोर्टेंस दे रहा है तो ऐसे फ्री में नहीं देता है, आपको अपनी जो जगह है, अपनी जो महत्वता है वो बनानी पड़ती है, हर जगह क्रिएट करनी पड़ती है। सो रादर देन चीज़ों से बचने के, जिम्मेदारियों से बचने के, काम से बचने के, आप चीज़ों में इन्वॉल्व हों, जिम्मेदारियाँ लें, काम करें, और आप यकीन मानिएगा उससे ना केवल उस जगह का भला होगा, आप में भी देखिएगा कैसा निखार आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।